हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये 4.1 का क्वेश्चंस हमारे पास है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है, फाइंड। तो हमारे पास देखो ये क्वेश्चन है 5 आयोटा और इंटू -3/5 आयोटा। तो सिंपली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस बाहर यहाँ लिख दो, 5 इंटू ये 3/5 हो गया और आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। बहुत सिंपल है, ये 5 5 कैंसिल करो, ये -3 और आयोटा स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आप जानते हो कि -1 होता है, तो ये हो गया 3। अब इसको z के फॉर्म में लिखना है तो z बराबर a प्लस आई बी होता है। तो a प्लस आई बी का मतलब हो गया कि हमारे पास रियल पार्ट तो है 3 प्लस आयोटा b पार्ट नहीं है तो 0 i हम लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में है कि ये आयोटा 9 है, आयोटा 9 प्लस आयोटा 19। अब हम इसको देखो, आप जानते हो कि आयोटा पर 4 अगर है तो वो 1 हो जाता है, तो हम इसको पहले 4 करने की कोशिश करेंगे। आयोटा पर 4 किए तो अब 4 टू 8, यानी 8 आयोटा तो यहाँ आ गया और एक आयोटा इसमें बचा रह गया, तो उसको आयोटा अलग से लिख देते हैं यहाँ पर, इनटू आयोटा प्लस, ठीक है। यहाँ पर आयोटा पर 4 डालेंगे और इस पर अगर हम 4 देखो 19 हमको लाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना 4 4 जा 16, तब भी उसमें 3 बच जाएंगे। तो अब इसको हम अलग से लिख देंगे आयोटा पर क्यूब। 4 पर जा 16 प्लस 3 19 हो गया, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर हो गया इंटू आयोटा प्लस यहाँ पर भी 1 हो गया, 1 पर 4 हो गया इंटू आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर, यहाँ आयोटा तो आयोटा ही रहा। अब ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो सिर्फ आयोटा यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर ये भी 1 हो गया और यहाँ पर माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा। अब आयोटा माइनस आयोटा ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब रियल पार्ट भी, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे z बराबर लिखेंगे 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। अब हमारे पास थर्ड है, थर्ड वाला क्वेश्चन में इसमें है कि आयोटा पर पावर 39 है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। आयोटा पर 19 का मतलब हो गया कि हम पहले इसको, अगर हम आयोटा पर 4 डाल के 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 9 36 हो गया, ठीक है। और एक काम और कर सकते हो कि पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में इसको 1 आयोटा पर 39 ऐसे करो, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर 1 आयोटा पर 4 करके 4 9 जा 36 हो गया और आयोटा क्यूब बचा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 1 ये तो 1 हो गया, 1 का ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 का पर पावर 9 इंटू आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। अब ये तो ख़त्म हो गया, -1 आयोटा हुआ, इसको रेशनलाइज करेंगे आयोटा अपॉन आयोटा से, तो ऊपर हो गया माइनस आयोटा, ये माइनस, और नीचे हो गया आयोटा 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 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर से आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर माइनस, ऊपर आयोटा हो गया, नीचे आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा पहले ऊपर रहेगा, नीचे -1 कर देंगे। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ आयोटा बचा। देयरफॉर z बराबर हमारे पास आ गया, रियल पार्ट 0 है,
इमेजिनरी पार्ट में 1 आयोटा लिख सकते हैं। यहाँ खाली आयोटा है तो 1 आयोटा लिखो या आयोटा लिखो, एक ही बात है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके। ये 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन हैं हो गए।